नेपाल में एक बार फिर से कुछ ऐसा हो रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वहां एक और हिंसा की तस्वीर देखने को मिले। लेकिन नेपाल में बालिन शाह के शासन संभालते ही अब ऐसा क्या हुआ है? नेपाल सरकार ने दरअसल भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के प्रवेश और संचालन को लेकर अपने नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अब यही से होती है मामले की शुरुआत। दरअसल अब नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को कस्टम और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें न सिर्फ भारी जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि उनकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। जिसके बाद अब नेपाल में एक बार फिर से अशांति जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। नेपाल में बालिन शाह की सरकार के एक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बालिन शाह की सरकार के निर्देश के बाद नेपाल ने अपनी भंसार नीति यानी कस्टम ड्यूटी को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत से आयात की जाने वाली 100 रुपए यानी नेपाली से ज्यादा की कीमत वाली सभी चीजों पर टैक्स लगाने की बात कही है। बालेन सरकार के आदेश के बाद नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने देश के दक्षिणी मैदानों में भारत से लगी सीमा चौकियों पर सुरक्षा निगरानी कड़ी कर दी है। हालांकि ये प्रावधान कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा रहा था। नई सरकार की सख्ती के बाद नेपाल के लोग भड़क गए हैं। सीमा क्षेत्रों के लोगों और हितधारकों का कहना है कि ये कदम उनके लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो लंबे समय से सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। नेपाल भारत खुली सीमा संवाद समूह ने सरकार से कस्टम नीति में तुरंत संशोधन करने की मांग की। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बीरगंज में इस आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। नेपाल भारत खुली सीमा संवाद समूह ने चेतावनी दी कि मौजूदा नियम सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। जारी बयान में संगठन ने नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का हवाला देते हुए सरकार से व्यवहारिक और जनहितैषी कदम उठाने की अपील की, ताकि सीमा पार आवाजाही आसानी से हो सके और लोगों के बीच संबंध मजबूत हों। संगठन की प्रमुख मांगों में 100 नेपाली रुपए से ज्यादा मूल्य के सामान पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को तत्काल खत्म करना शामिल है। उनका कहना है कि ये नियम खासकर कम आय वाले परिवारों को प्रभावित करता है और इसे लागू करना भी मुश्किल है। इसके बजाय घरेलू उपयोग के सामान पर शून्य शुल्क की मांग की गई है। इसके अलावा भारत में रजिस्टर्ड निजी वाहनों को भी अब पहले से मंजूरी लिए बिना नेपाल में प्रवेश से रोक दिया गया है। पहले भारतीय लाइसेंस प्लेट वाले वाहन आसानी से नेपाल में घुस जाते थे। कुछ लोग देश के भीतर भी उनका इस्तेमाल करते थे। इस फैसले ने मधेश के सीमावर्ती जिलों में काफी समस्या खड़ी कर दी है। सरकार के फैसले के खिलाफ राजनीतिक दलों और स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताई और कहा कि ये फैसला मधेश इलाके के लोगों के जीवन की असलियत को नजरअंदाज करता है। नेपाल सरकार के फैसले के बाद भारत ने भी करारा जवाब देते हुए सख्ती बढ़ा दी है। भारतीय अधिकारी नेपाल जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच कर रहे हैं। पैदल और साइकिल वालों की भी जानकारी रिकॉर्ड की जा सकती है। भारत नेपाल के बीच आने जाने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी कर दिया गया है। सीमावर्ती लोगों का कहना है कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। टैक्स के नए नियम से उन पर आर्थिक बोझ पड़ गया है, जिसे उन्होंने गरीब विरोधी बताया है। भारत और नेपाल के छोटे व्यापारियों को डर है कि इस फैसले से सीमा पार व्यापार यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ठप हो जाएगा और उनके व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त हैं, जिसके लिए भंसार पास या शुल्क अनिवार्य किया गया है। नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सीमा क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के जरिए नए नियमों की घोषणा की जा रही है। साथ ही हर एक व्यक्ति के बैग की जांच हो रही है, जिससे सीमा पर लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि अभी तक बॉर्डर सीमा शुल्क का असर नहीं दिख रहा है, फिर भी दोनों देश के खरीदार काफी डरे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा क्षेत्र के बाजारों में ग्राहकों की भारी कमी देखी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।